मुझे पता है मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो आएगी, लेकिन नहीं आ पाई। उसके पीछे एक रीजन है। इस वीडियो के एंड में आप सभी लोग को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ आप लोग के जो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो सामने आने वाला है ना, क्या चीज आने वाली है, टर्म 2 का एग्जाम। इस चीज को ध्यान से सुनो। मुझे पता है आप में से काफी बच्चे कहेंगे अरे भाई पागल हो गया क्या तू, अप्रैल में स्टार्ट होगा और मई में जाकर के एंड होगा। बहुत सारे लोगों ने कह दिया मुझे। सच बताऊं, जितने भी लोग तुम्हें कह रहे हैं ना कि अप्रैल में स्टार्ट होगा, वो सब लिटरली बकवास कर रहे हैं और उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम्हारे कम मार्क्स हैं, तुम चाहे एग्जाम देने ही ना जाओ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनके व्यूज आते रहे। वो बोल देंगे कि टर्म 2 ऑनलाइन कंडक्ट होगा, वो कह देंगे कि टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा, वो कह देंगे कि टर्म 2 अप्रैल में कंडक्ट होगा। सीबीएसई कहे चाहे ना कहे, सीबीएसई के बाप बन के बैठे हैं। मेरी भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो सबसे पहली मिस्टेक आप सभी लोग मैं इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि मैं 3 मिस्टेक बताने वाला था। सबसे पहली मिस्टेक है कि इन लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये लोग आप सभी लोगों से कोई यहाँ पे रिश्ता नाता नहीं रखते। आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिले, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हें इनसे बच के रहना है, और इस टाइम के अंदर तो बच के रहना, क्योंकि 1 से 1.5 महीना अभी मान के चलो, क्योंकि जब तक सीबीएसई कुछ कहता नहीं कि अप्रैल में कराएगी कि नहीं कराएगी, ठीक है। इन लोगों से बच के रहो। ये मेरी पहली आप सभी लोगों से जो है टिप भी थी, और मिस्टेक मान सकते हो। अगर तुम इनका साथ देते हो और इनके साथ रहते हो, तुम्हारा टर्म 2 भी जो है वो बेकार हो सकता है। अब जो सेकंड है ना, वो कॉमन मिस्टेक है। मतलब हर एक बच्चे को इस चीज को लेकर के परेशानी हो चुकी है, क्योंकि ठंड आ चुकी है। ठंड में पढ़ा नहीं जाता भैया, लिटरली कांपते हैं और कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता। अब कंबल में घुस करके जब पढ़ते हो तो हाथ निकालने का मन नहीं करता। अब यार हाथ निकाल करके पन्ना पलटू, या फिर मैथ्स बाद में पढ़ूंगा यार, अभी मैं पढ़ने वाला जो कोई सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, उसकी कहानियां पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अभी हाथ नहीं निकालने का मन कर रहा। ये सब बकवास चीजें हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 1 से 1.5 महीना बाकी है। अगर ये 1 से 1.5 महीना एक बार ही निकल गया, ठंड तो चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी में कहोगे गर्मी लग रही। 1 से 1.5 महीने निकल गया ना, फिर ये लौट करके वापस नहीं आने वाला। तुम्हारे टर्म 2 के अंदर अगर मान लो 50 में से 20 नंबर आ रहे हैं, और टर्म 1 के अंदर भी 20 नंबर थे, 100 में से 40 नंबर सीबीएसई छाप देगी। उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना सीबीएसई को, ना ही किसी बंदे को जो अपडेट दे रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो 1 से 1.5 महीना ठंड को रखो साइड। तुम्हें अगर पढ़ना है ना, लिटरली अगर तुम्हारे मन में है ना कि टर्म 2 के अंदर मेरे को 98% फोड़ करके आने हैं, सीबीएसई को दिखा देना है। रिग्रेट है अगर तुम्हारे अंदर कि मेरा टर्म 1 अच्छा नहीं गया था, मैं जानता हूँ सीबीएसई ने गलती करी थी, सीबीएसई ने हार्ड एग्जाम दिया था, लेकिन मैं टर्म 2 चाहे कितना भी हार्ड देते सीबीएसई, मैं फाड़ करके आऊंगा। ये अगर मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ठंड वंड को मारो गोली, आराम से बैठ करके कुर्सी पे पढ़ो, क्योंकि कुर्सी पे पढ़ने पे तुम्हें नींद नहीं आएगी। कंबल में बैठ के पढ़ोगे, नींद आएगी, मन करेगा सो जाता हूँ। और अगर ज्यादा ठंड लग रही है, जुराब पहन करके बैठ जाओ। और अगर और ज्यादा ठंड लग रही है, 2 जुराब पहन करके बैठ जाओ, 3 पहन लो, 4 पहन लो, 5 पहन लो, ग्लव्स लगा लो, टोपी लगा लो, मफलर बांधो, कुछ कर लो, लेकिन आराम से कुर्सी पे बैठ करके पढ़ना, क्योंकि उससे नींद से बच जाओगे। नहीं तो फिर हाथ निकालने का मन नहीं करता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मिस्टेक है आप सभी लोग की कि आप कंबल में बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है। थर्ड, जो कि टाइम बाउंडिंग है। मतलब टाइम को लेकर के किसी को बच्चे को टाइम बाउंडिंग समझ में नहीं आती है, टाइम बाउंडिंग को लेकर के प्रैक्टिस ही नहीं है। और ये सबसे ज्यादा जो है बच्चों को बर्बाद कर रखी है। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, देखो, या तो बच्चा बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ने की कोशिश करता है, या तो बच्चा बहुत ही धीरे पढ़ने की कोशिश करता है। ये दोनों ही बेकार है। आपको क्या करना है, जब भी तुम कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, तुम्हें उसको आराम से लर्न करना है, क्योंकि अगर एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में ना, कम समय में सॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के हिसाब से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अभी जब कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे थे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अभी मैं इसको ना सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करूंगा। भाई देख, 30 सेकंड में अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो, नहीं हो पाया ना, उसके बाद तुम्हें लगेगा मेरे से 30 सेकंड में सॉल्व नहीं हुआ, तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा। तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान सुनो। जब भी तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो या फिर सीख रहे हो, एग्जाम की बात अलग है, सैंपल पर सॉल्व करने की बात अलग है। अभी तुम्हें क्या करना है, उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। और एक बारी अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, और अगर एक बारी जो 2 मार्क का क्वेश्चन था तुमसे 10 मिनट में सॉल्व होता है, एग्जाम में तुम्हें 30 सेकंड में सॉल्व करना है, लेकिन अभी 10 मिनट में हो रहा है, होने दो। लेकिन उस 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने जो अपना 10 मिनट दिया ना, उसको आराम से आप लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को ना बारीकी से समझ लिया। अब जो 10 मिनट में पढ़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे रिलेटेड अगर तुम्हें 1000 क्वेश्चन दे दिया जाए, तुम सॉल्व कर जाओगे बहुत ही कम समय के अंदर, क्योंकि 10 मिनट ने तुम्हारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर दिया। बेसिकली मेरा ये कहना है। और सैंपल पेपर की बात आ गई है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सैंपल पेपर तुम ले सकते हो, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम जानते हो, और तुम्हें सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो ओसवाल का ले सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है मेरी तरफ से, मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ।
इसमें आप लोगों को क्या होगा, 10 सैम्पल पेपर होंगे, 5 आप लोग के सॉल्व होंगे, 5 आप लोग के अनसॉल्व होंगे। इसके अंदर आप लोग को माइंड मैप मिल जाएंगे, आप सब लोग के हर एक चैप्टर वाइज माइंड मैप्स होंगे। और इन्होंने तो इस बार ही ना आपकी स्टडीज में जो बहुत ज्यादा काम आएगा, oswald360.com इस टाइप का कुछ निकाला है, कोड इसी के अंदर होगा। उसके अंदर आप लोग को और एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। और पीछे कोड, अगर आप लोग पीछे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसको स्क्रैच करो। उसके बाद आप सभी लोग को जो है, जो अनसॉल्व है ना आप सब लोग का सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएंगे वहां पे, तो जा करके कर सकते हो, ठीक है। बहुत मतलब जो आप सब लोग को काम आएंगे। आप लोग पूछ रहे थे सैम्पल पर मेरे को चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग को ये बता। अब जो थर्ड है ना, उसको लिटरली यार इस समय बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है। लेकिन उनका जो फोकस है ना, वो है उनके टर्म 2 के बाद जो एंट्रेंस होने वाला है, पॉलिटेक्निक हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो गया, उस चीज को लेकर के वो परेशान हो चुके हैं। वो टर्म 2 के लिए मेहनत भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं टर्म 2 का तो एग्जाम है। एक बच्चा मेरे को मैसेज करके कहता है कमेंट बॉक्स में, लिटरली मेरे पापा के बर्थडे के दिन मेरे को गाली दे रहा था। मेरे को गुस्सा तो है, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई नहीं, मैंने कहा चल छोड़, कहने दे इसको। उसको एक ही चीज को लेकर के चुला है। वो कहता है भाई तू एक बार बोलते कि बोर्ड एग्जाम ऐसे होता है, बेकार होता है, आईआईटी का एग्जाम होता है। मैं मानता हूँ आईआईटी का एग्जाम होता है, आपके नीट का एग्जाम होता है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी भी चीज को लेवल वाइज नहीं कंप्लीट करते हो, मेरे पापा कहते हैं कि बेटा हर चीज को पाने का ना एक तरीका होता है, एक सीरियल वाइज होता है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से मेरे को दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, तो मेरे को पहले जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, वहां से मैं एरोप्लेन में बैठ करके वहां पहुंचूंगा दुबई। देखो पासपोर्ट वीजा इसमें हटाओ, ठीक है, मेन बात सुनो, ठीक है। तो हर चीज को पाने के, हर चीज तक पहुंचने के एक लेवल होता है। तो अगर तुम किसी भी गेम को खेल रहे हो, अगर तुम्हारा लेवल 1 ही अच्छा नहीं गया, तो लेवल 2 में कैसे पहुंच पाओगे? लेवल 1 ही नहीं तुमसे पार हो रहा। तो जैसे जैसे तुम यहाँ पे 11, अगर तुमने सोचा मेरे टर्म 2 के अंदर 98% मार्क्स है, और तुम ले करके भी आ गए, तुमने बोला था 98% है और तुम्हारे आ भी गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और अप होगा। मैंने कहा और मैं लेकर के आया, अब मैं आईआईटी को क्रैक कर सकता हूँ, मैं इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकता हूँ, ये मैंने कह दिया, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैंने कहा है तो मैं करूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहलाता। ओवर कॉन्फिडेंट ये होता है अरे यार मैंने कह दिया ना मतलब हो जाएगा, अबे मैंने कहा है, पागल है क्या, मैं जो कह देता हूं ना वो करके दिखा। ये ओवर कॉन्फिडेंट कहलाएगा। आपका विश्वास है, दूसरों से मत कहो, दूसरों से कंपटीशन मत रखो। ये सोचो मैंने कहा 98% मेरे टर्म 2 के अंदर है, आगे अब मैं आईआईटी के लिए मेहनत करूंगा। तो पहले टर्म 2 को अच्छे से फोड़ो ना। टर्म 2 तुम्हारा पहला पड़ाव है, तुम्हें ये दिखा रहा है कि अगर तुम इसमें कर सकते हो तो उसमें तो यार डेफिनेटली कर ही जाओगे। तो पढ़ाओ वाइस, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो वो एग्जाम ही नहीं होते। उसमें आपको टीचर कह देते ले बेटा फोन पकड़ और टर्म 2 को लिख ले निकाल करके गूगल से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, इसको मत करना कि अभी से एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपना टर्म 2 के लिए ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि उसमें तुम्हें फोड़ के नहीं फाड़ के आना है भाई। तुम्हें मतलब ऐसा फाड़ना कि सीबीएसई भी देख के डर जाए कि मैंने गलती करी थी यार टर्म 1 में एग्जाम हार्ड दे करके, इस बार मैंने हार्ड दे करके अब ईजी, कुछ भी होगा ना तुम्हारा एग्जाम तुम आराम से सॉल्व कर लोगे अगर तुम अच्छे से मेहनत करते हो। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। और जो मैंने कहा था कि आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के क्यों नहीं आई वीडियो, यार देखो मैं आपको सच बताऊँ कि मतलब रिश्तेदारों को तुम नहीं रोक सकते, रिश्तेदार तुम्हें कहीं भी परेशान कर सकते हो। यही मेरा जो है रीज़न है, मैं फेस रिवील नहीं कर रहा। फेस मैं रिवील कर दूं, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार हैं ना वो सबसे ज़्यादा मतलब वही रीज़न है। बहुत लंबी वीडियो बनानी है, मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, मैं उसको बना नहीं पा रहा, मेक नहीं कर पा रहा। जैसे टाइम